भरत जी की जैसे हमने बात की थी, तो भरत जी से स्टार्ट करते हैं। एक सबको पता है, जब भरत जी चित्रकूट गए थे राम जी से मिलने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए, लेकिन जब वहां पे उन्होंने देखा कि राम जी अपनी खुशी से नहीं जाना चाहते हैं वापस, तो पादुका रख करके सिर पर आए थे, ये सबको पता है। और वो रुलाने वाला था, जो भी उसको देखता है याद करता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो उसके बाद का जानना चाहेंगे कि उसके बाद का भरत जी का जीवन कैसा था जब तक राम जी वापस नहीं आए। राम जी राजा बने होंगे, बाद में हाँ जी। सिंहासन पर बैठे होंगे, भले ही भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष सिंहासन पे चरण पादुका है राम जी की, अच्छा। और अपेक्षित है कि राम जी ही उस पर बैठेंगे, लेकिन प्रत्येक जनमानस के हृदय सिंहासन पर यदि कोई बैठा है तो वो भरत जी, बिल्कुल। क्योंकि जो राम जी नहीं कर पाए वो भरत जी ने करके दिखाया। मतलब आप समझिए कि हर एक व्यक्ति राम प्रेम के सामने धराशायी हो रहा था, हाँ जी। और राम प्रेम ही भरत जी है। राइट। किसी को यदि देखना है कि राम जी का प्रेम कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, तो कोई भरत जी को देख ले। इसलिए भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी की खोज में जाते हैं चित्रकूट की तरफ, तो वहाँ भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो भरत जी कहते हैं, जी मैं दशरथ नंदन भरत हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। तो भरत जी ने कहा आप सही कह रहे हैं, मैं दशरथ नंदन कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूँ, जिन्होंने राम विरह में अपने प्राण को तिल के समान त्याग दिया हो। ऐसे राम प्रेमी मेरे पूज्य पिताश्री, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। मतलब इतने अथाह प्रेम के सागर, और वो उनका मैं पुत्र कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूँ कि मैं अभी तक जीवित हूँ। मेरा ये परिचय हो सकता है कि मैं रामानुज भरत हूँ, मैं राम जी का छोटा भाई हूँ। भरद्वाज जी ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। हाँ आप सही कह रहा है, ये भी मेरा परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पापी की वजह से राम जी वन गए हों, बन के दुर्शह दुखों को सह रहे हों, मैं उनका भाई कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूँ। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब की वाला जो मेरा परिचय है वो सही होगा, मैं कैकेयी नंदन भरत हूँ। भरद्वाज जी ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारा ठीक परिचय नहीं। अच्छा। तो भरत जी ने कहा फिर आप ही बताएं मेरा ठीक परिचय क्या है, मैं तो अज्ञानी हूँ। भरद्वाज जी ने कहा भरत, यदि मुझसे पूछते हो कि तुम कौन हो, तो तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। अच्छा जी। अगर मुझसे पूछते हो तो भरत, मुझे लगता है कि तुम साक्षात राम प्रेम मूर्ति हो। अच्छा। तुम्हारा परिचय इतना ही है। और जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने मुझे आकर दर्शन दिया, मुझसे मिलते हुए ही वनवास की ओर गए थे, भरद्वाज जी कह रहे हैं, तब मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक जितना तप किया है, जितना साधना इकट्ठा की है, जितने पुण्यों को, सुकृतों को एकत्रित किया है, उन सब का फल है राम लखन सीता दर्शन पावा। मैंने राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन मिला, मेरे सारे पुण्यों का फल उसी दिन पूरा हुआ। लेकिन फिर मैं सोच रहा था, यदि सारे सुकृतों का फल है राम लक्ष्मण जी और सीता जी का दर्शन, तो इन तीनों के दर्शन का क्या फल हो सकता है। वो उत्तर मुझे आज मिला है, भरत, सारे पुण्यों का फल है राम जी का दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। वाह। इसलिए राम प्रेम मूर्ति है श्री भरत जी। आप सोचिए कि जब राम जी वनवास की ओर जा रहे हैं, कोई भी आज्ञा मानने को उनका तैयार नहीं। बिल्कुल। कोई भी नहीं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं मान रहे। सीता जी से कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं मान रहे। अयोध्या वासियों को कह रहे हैं मत चलो मेरे साथ, लेकिन हठात जबरदस्ती अयोध्या वासी उनके साथ गए, फिर बीच में छल करके उन्हें भागना पड़ा। बिल्कुल। मतलब आप दिख रहे हैं कि पूरा अयोध्या शमशान हो चुकी है राम जी के जाने से। माताएं बेहाल हैं, पिताजी चले गए। मतलब आप सोचिए कि इस स्थिति में अगर अयोध्या रहती, मुझे लगता है 1-2 साल लगते। अयोध्या अगर राम जी लौट कर आते तो अयोध्या न पाते। बिल्कुल। अयोध्या वासी न पाते, अपने न पाते, कोई न बचता। क्योंकि घर मसान जन जमपुर दूता, ऐसा लग रहा है कि घर अब शमशान हो चुका है। माताएं बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं, कोई काम धाम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, जैसे शमशान की भूमि हो। एक दूसरे को देख करके भूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये तो भूत है, और भाग रहे हैं। जो जहां पड़ा है कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा।
ये बेहाल स्थिति है अयोध्या की। हम्म, ऐसी स्थिति में श्री भरत जी आते हैं अच्छा। अपने ननिहाल से। अब उनकी एक एक निर्णय अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे, इसीलिए अगर कैटेगरी में बांटा जाता है हाँ। कि सबसे सामान्य जो धर्म है, हम्म, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, सबके प्रति दया भाव, इस सामान्य धर्म के वाहक हैं श्री राम जी। राइट। इससे जो ऊंचा धर्म है, हम्म, सामान्य से भी ऊंचा, वो है विशेष धर्म। हम्म, उसके संवाहक हैं श्री लक्ष्मण जी। ठीक है। उससे भी जो ऊंचा विशेषतम धर्म है, उसके जो संवाहक हैं वो भरत जी हैं। अच्छा। और उससे भी जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, विशेषतर, उसके संवाहक हैं श्री शत्रुघ्न जी। अभी उनकी भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो श्री भरत जी आते हैं और पूरे परिवार को, पूरे अयोध्या वासियों को कैसे संजोते हैं, देखिए आप। आते हैं, सबसे पहले पूरे अयोध्या वासियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत बड़े अपराधी हों, इन्हीं की वजह से राम जी बन गए हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भरत जी की इन्वॉल्वमेंस रही होगी, उन्हीं की माँ अगर वचनों को मांग रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ। लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे वैरी के समान। लेकिन भरत जी इस घृणा को ले नहीं रहे हैं, बल्कि उसके मूल में पहुंचने की चेष्टा करते हैं। जब पता चलता है माँ ने ये किया तो माँ का त्याग कर देते हैं। राइट। उसके बाद कौशल्या माँ, जिनका बेटा गया हुआ है, उसके पास जाकर के वो जो दैन्यता दिखा रहे हैं कि माँ मेरा मुख मत देखो क्योंकि मेरी वजह से भैया गए हैं, वहां पे कौशल्या माँ भी अपना दिव्य चरित्र दिखाती, उन्हें छाती से लगाती है, बोले मुझे नहीं पता कि मेरा कोई बेटा गया है, तुम मेरे सामने हो तो तुम मेरे वही बेटे हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा राम ही मुझे मिला है। ऐसी स्थिति में जो ज्ञान की सबसे उत्तमोत्तर स्थिति में बैठे हैं श्री वशिष्ठ जी, सब कुछ संतुलित कर रहे हैं एक गार्जियन होने के कारण उस पूरे अयोध्या के। वहां पर भरत जी उनको फटकार मारते हैं। अच्छा, आपकी होते हुए कैसे हो चुका? हाँ। शिष्य हैं लेकिन कोई उनका जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि तर्क प्रेम से सना हुआ है उनका। अब प्रेम के सामने बड़े बड़े फिलॉसफी, बड़े बड़े तर्क, बड़े बड़े तथ्यात्मक बातें सब धराशायी हो जाती हैं। उन्होंने कहा आप कैसे कैसे गुरुदेव हैं, क्या वचन था? तो उन्होंने कहा कि वचन मांगा गया था और आप जानते हैं आपके रघुवंश की परंपरा रही है प्राण जाए पर वचन। ऐसी स्थिति में दो वचन मांगे, पहला आपको राज्य, दूसरा राम जी को वनवास। तो बोले क्रम भी कुछ होता है। पहला उन्होंने कौन सा वचन मांगा था? मुझे राज्य, आपने मुझे राज्य दिया, पहले मुझे राजा बनाते फिर आप वनवास भेज देते, आपने व्यतिक्रम कैसे किया? दूसरा वचन पहले कैसे पूरा कर दिया? सब मौन है। और उन्होंने कहा उस समय कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की चरण न जाए, मैं कुछ नहीं स्वीकार कर सकता। यदि ये राज्य आप मुझे देते हैं तो रसा रसातल जाई तब ही, अगर अयोध्या में मुझे बिठा देते हैं तो ये पीठ रसातल को चली जाएगी अयोध्या का। श्री जी ने कहा कैसी बात करते हो भरत, बड़े बड़े राक्षस आकर के इस पृथ्वी पर आसीन हुए तब ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। हिरणाक्ष आया, हिरण्यकशिपु आया, बड़े बड़े राक्षस आए जिन्होंने त्राही कर दी। अभी रावण जैसा दुष्ट इस पृथ्वी पर है, वो उसकी वजह से पृथ्वी रसातल को नहीं गई। आप जैसा धर्मात्मा यदि राजपीठ पर बैठेगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्या तर्क दिया? श्री भरत जी ने कहा कि ये सब राक्षस हैं, इनकी प्रवृत्ति यही है, ये माँ पृथ्वी जानती है, लेकिन इन्हीं जैसा काम राम का भाई करेगा पृथ्वी वो सहन नहीं कर पाएगी। और अयोध्यावासी पगलाए हैं और सबको प्राण दे रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा। सब मरे पड़े हैं, किसी के अंदर प्राण नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कह रहा हठात कि मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा, होप दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं कल सुबह होते ही तुम लोगों को ले चलूंगा राम जी से मिलाने। ऐसी स्थिति में जिस समय प्राण निकल गए हों और कोई प्राण देने की बात कर रहा, उसी समय भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर बैठ गए। राइट। भरत जी से अपेक्षा नहीं कर रहे थे लोग अभी राजा बन जाएंगे फिर शासन करेंगे, नहीं। भरत जी कह रहे हैं मुझे पद पर लात मार रहे हैं, अब कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं राम से मिलाऊंगा। माताएं सती होने के लिए आ रही हैं, भरत श्री दशरथ से प्रेम करती हैं, तीनों के चरण पकड़ते हैं, माँ क्या करने जा रही हो? बोले हमारा धर्म है पति के साथ सती हो जाना। तो श्री भरत जी ने, आप सोचो कि सती परंपरा की स्थिति को किस तरीके से दिव्य स्वरूप उस समय में श्री भरत जी ने दिया था। उनका इस धर्म का सामान्य धर्म है ये आपका पति के साथ अग्नि चिता में बैठ जाना, इसके वहन से आपको क्या मिलेगा? बोले धर्म की अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। बोले उससे पहले मैं भगवत प्राप्ति करा दूं तो पहले ही आपको राम जी से मिलाऊंगा।
और ये गजब का पूरा सबको संजो करके संतुलित करके और हृदय की अपनी वेदना को समाहित करते हुए, और भरत जी की जो चित्रकूट की यात्रा है, ये पूरी मुझे लगता है वनवास के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, यदि राम जी से पूछा जाए आप वन क्यों गए, आप वनवास की यात्रा आपने क्यों तय की, तो कहेंगे कि मेरा प्रेम जिसके हृदय में लबालब भरा है उसको प्रकट करने के लिए। भरत जी का, राम जी वनवास में जाते तो भरत जी का प्रेम प्रकट ही नहीं होता। भरत जी ने प्रेम को बहुत हृदय में संजो कर रखा है, कभी प्रकट नहीं करते थे। वो दृश्य मुझे आज याद आ रहा है कि जब श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सब छोटे छोटे थे, तो सरयू जी के किनारे ये लोग खेला करते थे। कंदूक खेलते थे, फुटबॉल। ठीक है। तो बात हुई कि फुटबॉल खेला जाए तो कोई भी राम जी के विरुद्ध खड़ा होने की तैयारी नहीं। हाँ, विपक्ष ना हो तो फिर खेल कैसे शुरू हो। हाँ। लक्ष्मण जी पहले आके खड़े हो गए, भैया हमको आप अपने से विरोध में जाने का, मतलब भरत जी, लक्ष्मण जी तो स्वप्न में भी राम जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। राइट। श्री राम जी ने केवल एक बार भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए। अच्छा। किसी ने पूछा कि क्या बात है, बड़े राम प्रेमी बनते हो और राम जी के विरुद्ध खेलोगे? उन्होंने कहा नहीं, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बस राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। हाँ। अब प्रेमी ऐसा ही होता है, उसे साथ की अपेक्षा मात्र नहीं। आप बोल रहे थे ये 14 वर्ष खड़ाओं के बाद वाली स्थिति, ये खेल से आपको तो समझ में आएगा। ओके। प्रेमी साथ नहीं चाहता, प्रेमी सहयोग करता है। किसकी? अपने प्रियतम की प्रसन्नता में, उसकी राजी में, उसकी रजा में राजी होना चाहता है। वो जो चाहता है वो करना चाहता है, जैसे द्वापर की गोपियां। इसलिए मैं कह रहा था कि प्रेम का जो दिव्य स्वरूप आचार्य है श्री भरत जी, यहाँ से उद्गम होता है। अभी देखिए गोपियां कहाँ से निकल रही हैं। राइट। श्री भरत जी खड़े हुए, विपक्ष में कंदूक खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने फुटबॉल मारा जोर से, पैरों से भरत जी की ओर आया, भरत जी ने दुगने वेग से मारा। अच्छा। अब की बार फिर राम जी के पास गया तो राम जी ने पकड़ लिया। भरत जी की जय जयकार हुई, भरत जी जीत गए, क्योंकि जिसकी ओर बॉल जाता वही हार जाता। किसी ने भरत जी से आकर पूछा, वाह जीतना चाहते थे, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राम जी खेल पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा जीतना उतना कुछ नहीं था। बोले फिर दुगने वेग से बड़ी जोर से आपने गेंद पर लात क्यों मारी? हाँ, हार जाते, राम जी को जिता देते। भरत जी का नहीं, उस समय ये नहीं सुना जा रहा था। जब बॉल मेरी तरफ आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कितना अभागा की गेंद है कि राम जी के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आ रहा है, संसार की ओर आ रहा है। इसीलिए जो भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आए, उसी उतनी वेग से लात मारना चाहिए कि फिर भगवान के चरणों को छोड़े ही नहीं। ठीक है, ठीक है। राम जी से पूछा गया, आप क्यों हार गए? राम जी ने कहा कि जब गेंद मेरी ओर आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये संत के चरणों को छू करके आ रहा है, भक्त के चरणों को छू करके आ रहा है, और जो भक्त के चरणों से होता हुआ मेरे पास आता है, फिर मैं दोबारा उस पर ठोकर नहीं मार पाता हूँ, इसलिए मैंने पकड़ लिया। ये एक एक लीलाएं जो है भक्ति के दिव्य दर्शन को प्रकट कर रही होती हैं। उस समय भरत, श्री राम जी ने इतने हाथी घोड़ा का दान किया, श्री भरत जी को कंधे उठा के जय जयकार करी, और राम जी का स्वभाव भी ऐसा ही है। उनको जब पता चला था कि भरत जी को राजा बनाने की बात आ रही है तो सबसे ज्यादा प्रश्न राम जी हुए थे। उन्होंने कहा, माँ आपने मेरे दिल की बात कर दी। इस अयोध्या के राजपीठ पर बैठने वाला कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है मुझसे भी ज्यादा, तो वो मेरा भरत है। और इसीलिए हो ना हो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अयोध्या के सिंहासन पर श्री भरत जी ही बैठे। अच्छा। अपने त्याग से, अपने तप से, अपने नियम से, अपने प्रेम से, सबके हृदय सिंहासन पर भरत जी बैठे। इसलिए भरत जी की एक एक बात श्री अयोध्यावासियों ने स्वीकार की है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि श्री भरत जी ने सबको संजोया, प्रेम से लबालब बोरा, सबके ज्ञान को ऐसे नदी में बहाया कि फिर ढूंढे नहीं मिला, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे जनक जी चित्रकूट की स्थिति में, यहाँ तक कि राम जी के धर्म पूर्ण तर्क भी दो कौड़ी की हो गए श्री भरत जी के प्रेम के सामने। अच्छा। श्री राम जी ने कह भी दिया कि भरत तुम जो बोलो मैं वो करूंगा, तुम कहो तो अभी मैं अयोध्या चलूंगा वापस। यहाँ पर प्रेम के जो उत्तमोत्तम सिद्धांत की प्रतिष्ठा श्री भरत जी कर रहे हैं। सब अयोध्यावासी सोच रहे थे भरत जी आए ही इसीलिए यहाँ भी कह देंगे हाँ चलिए आप, लेकिन संकुचित मुख उदास चेहरा श्री राम जी का देख करके भरत जी ने कहा, सेवक वो नहीं है जो स्वामी को संकुचित करे, बिल्कुल। प्रेमी वो है जो उनकी राजी में अपनी राजी को मिला दे। राइट। और प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए सो, मैं विरह की उस वेदना को सहन कर लूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा में भी रहूंगा, लेकिन वो मेरी प्रतीक्षा का जो धारणा है, संकल्प है, वो उतनी ही अवधि तक रहेगी जितने में आप देकर जा रहे हो। अच्छा। 14 वर्ष 1 मिनट ऊपर मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा। और अब यहाँ पर प्रेम की और व्यवस्थित स्थिति प्रकट होती है, क्योंकि प्रेम साधारण है नहीं। आप रामायण से होते हुए ही आप कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। जो राम से न गुजरा, जो इन पात्रों से न गुजरा, वो कृष्ण लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। जब श्री चित्रकूट की ओर जा रहे थे श्री भरत जी, उस समय जब वो राम कह के उसासे लेते थे, आर्तनाद करते थे, ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट की जो शिलाएं थी वो पिघल जाती थी उस भाव से, उस प्रेम से। इतने भाव में निमग्न होकर श्री भरत जी कर रहे थे, राम कहते थे तो शिलाएं पिघल जाती थी। अभी भी आप चित्रकूट जाइए तो वहां आपको नुकीले पत्थर नहीं मिलेंगे। अच्छा। वहां के पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे उनको मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है। अच्छा जी। आप विचार करिए, जब जड़वत शिलाओं की ये दशा थी तो वहां के ऋषि मुनियों और भक्तों की क्या स्थिति रही होगी। वो ऋषि मुनि जो वहां पर ध्यान साधना लगाए बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं मैं उस ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा। जब राम जी के इस प्रेम को मूर्तिमान स्वरूप में भरत जी के रूप में देख रहे थे, उनके हृदय की क्या दशा हुई होगी। बिल्कुल। वो दंडकारण्य के ऋषि, वो चित्रकूट के ऋषि कितने पिघल गए होंगे। और उस समय वो राम जी के पास आए भी थे। बाद में ऐसी कथा आती है, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया ये यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं। अब ज्ञान की मर्यादा मिटी है। ठीक है। अब आपके प्रेम में रोना चाहते हैं, विलखना चाहते हैं भरत जी की तरह। अच्छा। अब पता चल गया कि वास्तविक रस स्वाद किसमें है। और राम सदा सेवक रुचि राखिए। आप अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, क्या हमारी रुचि रखेंगे? राम जी ने कहा बिल्कुल रखेंगे, लेकिन अभी वो लीला मेरी नहीं है कि मैं प्रेम को प्रकाशित करके मर्यादा को गौड़ करूं। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए प्रेम का वह प्राधान्य भौतिक रूप से स्थिति में नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप प्रेम की और इस स्थिति में और प्रगाढ़ होइए, मैं अवश्य आऊंगा। वो चित्रकूट के ऋषि, वो दंडकारण्य के ऋषि, फिर वो ब्रज में गोपी बनकर आए। ये मैं सोच रहा था कि गोपियों के अंदर इस प्रेम की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन होंगे, तो राम कथा पढ़ते हुए भरत जी दिखे हैं। और जब वो अयोध्या आते हैं तो नंदीग्राम में वनवासी का वेश धारण करके, क्योंकि राम जी पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो वो गड्ढा खोद करके नीचे रहते हैं। और नीचे भी क्या रहते हैं, उन्होंने जो 14 वर्ष का जो तप दिखाया है, अभी तक तो प्रेम मूर्ति थे, अब जो है तप मूर्ति हो चुके हैं वियोग में। किसी को यह देखना हो कि नियम कैसा दिखता है, तप कैसे दिखता है, तो वहां पर वो भरत जी को भी देख सकता है। अच्छा। तप नियम संयम के एकदम मूर्तिमान स्वरूप से भरत जी हो गए थे। नींद कहाँ आती है प्रियतम को इस स्थिति को सोच करके कि हमारे प्रभु वन के कांटों में चल रहे हैं। रात भर श्री भरत जी रोते थे। अच्छा। 3 बजे उठते थे कि कोई मुझे रोता हुआ इस चेहरे को न देखे, इसलिए जाते थे, सरयू स्नान करते थे और केवल उसी नित्य स्मरण में लगे रहते थे। कहते पाते वो क्या थे, तो कुछ कुछ जगह कथा आती है भोजन की कि जौ खिलाते थे गाय को। अच्छा। और क्योंकि जौ पचता नहीं है, फिर गाय उसका गोबर करती थी, उसमें से जौ बिन करके फिर उसको उबाल करके फिर उसको पाते थे। ऐसी ऐसी कठोर तप की, क्योंकि नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जिनके नेम न प्रेम है तिनका कुशल न क्षेम। इसलिए प्रथमतया आपके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो तो आपको नियम लेने की आवश्यकता होती है। तो नियम ही आपको धीरे धीरे प्रेम की उत्तमोत्तम स्थिति में पहुंचा देता है। तो तप संयम नियम के भी मूर्तिमान स्वरूप श्री भरत जी 14 वर्षों तक, कभी अयोध्या लोग जाएं तो केवल राम मंदिर नहीं, उनका चित्त, उनकी गाड़ी नंदीग्राम की ओर भी मुड़ना चाहिए, जहाँ पर श्री भरत जी ने तप किया था। नंदीग्राम। हाँ। और मैं तो अभी पहाड़ की यात्रा पर था, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जिस पर मैं ट्रैकिंग कर रहा था। उन पहाड़ों पर कोई जाता ही नहीं है, न चढ़ने के साधन है, ऐसे सीधा पहाड़ है। तो हम लोग भरतकोट पर्वत पर, ये भरतकोट पर्वत है। अच्छा जी। ये द्रोणागिरी पर्वत के पास में है। कौन से उसमें राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में, हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि उस पूरे पर्वत पर जल ही नहीं है। अच्छा। तो वर्षा होती है तो उसी से जल संग्रहित होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता उस पर्वत पर, सुनसान एकदम। तो हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जब शिखर पर पहुंचे तो वहाँ एक संत रहते हैं,
कहते हैं कि वहीं पर भरत जी अयोध्या से योग मार्ग से वहां पर जाते थे। अच्छा जी। ऐसी कथाएं भी हैं, वहां मैं गया तो पता चला। तो मुख्य रूप से यही है कि भरत जी ने लोगों को प्रेम करना सिखाया।